और ये लोगो है। कानपुर के जाने माने राजेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा कैलाशी और उनके धर्म पत्नी शारदा कैलाशी दोनों लोग पहुंचे। आदि गुरु संतपति स्वामी शिवनारायण जी महाराज दुख हरण बाबा की मुख्य जन्मभूमि व तपोभूमि चंद्रवार गांव उत्तर प्रदेश जिला बलिया रसड़ा तहसील में 55 साल के बाद पहुंचे। दोनों पति पत्नी वहां की स्थल देखकर खूब दोनों का मन प्रसन्न हुआ। गुरु की वाणी सुनी और वहां के संतों के बारे में जाने और पूजा अर्चना भी की। और वहां के इतिहास के बारे में विश्व गुरु गोपाल दास महाराज जी ने भी अपने मुख बिंदु से तपोभूमि के बारे में बताया। बलिया चंद्रावल में काफी संख्या में लोग वहां आते हैं। महाराज शिवनारायण जी स्वामी के बताया गया। कुछ एक दोहा सुना दीजिए। सुना रहे हैं। बस ऐसे बैठे। बस बैठे नहीं ऐसे। यही गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है सामने, और ऐसे ही गद्दी हमारे घर पे लगती थी हर साल जब बाबूजी थे, बसंत में और जन्माष्टमी के दिन। हाँ, अब थोड़ा बहुत अगेंस्ट रहेगा, कहाँ अंधेरे पे हो। आई मम्मी के साथ में जी परम पूज्य स्वामी 101 1008 स्वामी महामंडलेश्वर गोपाल परम हंस स्वामी गोपाल दास जी हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से पूरा भ्रमण कराया है और दर्शन कराया को बारंबार प्रणाम। साहेब बंदगी और मैं इनको आशीर्वचन देता हूँ जी कि अपने जीवन के हर ऊंचाई पर जाए और साथ साथ समाज दाता को भी लेते जाए और उनको ऊंची संस्कार देने का कार्य करे। ये मेरा आदेश निर्देश अनुदेश है। जय बंदगी बंदगी और प्रेम के नाते प्रेम भी मैं दे रहा हूँ दोनों पति पत्नी दोनों व्यक्तियों को। मैं चाहूँगा ये हमेशा इसी तरह पुष्पित पल्वित और आगे की ओर अग्रसर होते रहे और जीवन में दोबारा ऊंचाइयों तो पावे ही बराबर यहाँ आते रहे, विश्व धाम में आने का कोशिश जी करते रहे। मेरा आशीर्वाद वो बुलाते रहे, हम आते रहे। हाँ, वो आते रहे और हम वो बुलाते देते रहे। ये जिंदगी का और उनकी यही जिंदगी का असली मतलब है। इधर आप थोड़ा साफ आएगा ना, इधर आइए। है ना कि आए हैं लेटे लेटे जाएंगे लेटे लेटे। कसक किस तरफ चिटहिल को सुई साथ ले जाएंगे लेटे लेटे जी। और लोकेशड़ा उतेशड़ा वितेशड़ा को छोड़ जाएंगे, सुचिंतन सुपठन सुमनन को लेके जाएंगे और जिंदगी के दौर में एक साथ रह जाएंगे, यादें रह जाएंगे और इरादे रह जाएंगे और मन की ये बातें रह जाएगी। आए हैं लेटे लेटे जाएंगे लेटे लेटे, यही मेरी कामना है। और मैं चाहूँगा कि प्रेम के नाते प्रेम बांटते रहो, चलते रहो, यही जीवन का सुखमय जीवन। हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, प्रभु के गीत गाते। ये भी बन रहा है, ये लगे हुए चौक, ये मंदिर है, ये भी बहुत एकड़ में फैला हुआ है।
आइए, चाबी दे दी, चाबी दिया है। चलिए चलिए। चाबी दे दीजिए वहाँ से मांगेंगे। चाबी मांगा है। ये यहाँ हम लोग जैसे जय माता जी कहते हैं, जय भोले भी कहते हैं, तो यहाँ बंदगी बंदगी कहते हैं। हमारे इस संत समाज में बंदगी कहा जाता है। बंदगी जब मिलते हैं तो बंदगी बोलते हैं। ये पीछे मंदिर है। आज से 55 साल पहले आए थे। हम आए थे। हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो कौन सा सन था। और आज सन 65 रहा होगा। सन 2026 स्वामी शिव नारायण जी का यहीं पे का जन्म हुआ। और जहाँ समाधि ली है, वो जो समाधि क्या ली है, वहाँ पे जहाँ साधना करी वो दूसरी जगह है। वो फिर दिखाएंगे हम आपको। मुख से कोयल के समान मधुर वचन बोलती है तो उसके पति को बहुत पसंद आती है, तथा अपने हाथ में चूड़ियां पहन उनके पीछे पछेला पहनकर ऐसे सुंदर हाथों से पान लगाती है। उस पान को चाहे वह किसी को दे या नहीं, फिर उसका इस तरह से पान लगाना ही बड़ा मनमोहन वाला होता है। इस तरह पान से रचे हुए सुंदरी के सुख को देखकर हर एक का मन मोहित हो जाता है। उसी चितवन सबको बहुत ही अच्छी मालूम होती है। इसी प्रकार खूब सज धज करके अपने प्रीतम से मिलने की तैयारी करती है। दादी के साथ यहाँ उस समय रास्ता से बहुत छोटी पतली रास्ता थी, पैदल हम लोग यहाँ आते थे। अच्छा। बाद में जगजीवन बाबू मंत्री हुए, बड़े पदों पर गए। तो शिवनारायणी के वो महंत थे। उनके पिताजी जो शोभी राम थे वो कलकत्ता में रहते थे हम लोग के दादा दादी के साथ, और अरगड़ा में। और वहीं भजन कीर्तन होता था। वो जूता बना के विदेशियों को देते थे, वहीं खिचड़ी चोखा बनता था, खाते थे एक साथ। मैंने ये कोई विभेद नहीं थी। सब साहेब बंदगी, सवेरे उठने के बाद जिनसे भी मिला साहेब बंदगी, इसी में है जिंदगी। बड़ा हंसते हुए लोग कहते थे और अपना अपना ड्यूटी करते थे। अच्छा। मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जाने के बाद अच्छा। ये बहुत तेजी से फैला, जिसका नतीजा हुआ कि लोग काम करते थे और अपना प्रचार करते थे। अच्छा अच्छा। साथ ही उस समय मुस्लिम का साम्राज्य था। अच्छा। लेकिन मुस्लिमों के साम्राज्य होने के बावजूद भी अपनी सनातन पुरातन जगाए रखा। अच्छा। जिसका नतीजा फिर शिरोमणि हो गए। अच्छा। कबीर साहब, दादू चोखा, सौपत सुदर्शन, दरिया साहब और बड़े बड़े संत, रविदास साहब, कबीर साहब, ये सारे लोगों का एक निरंकारियों का एक समूह बन गया। और निरंकारियों के समूह का हेड हो गए श्री नारायण साहब। अच्छा। और जिसका बहुत तेज़ी से मैंने प्रचार प्रसार हुआ, संगठनों ने और सब लोग इनको शिरोमणि मान लिया। उसका एक उदाहरण है, उस मुस्लिम काल में सल्तनत थे, बहुत बड़े मुस्लिम थे। अच्छा। इन सारे साधुओं को अरेस्ट कर लिए, जेल दे दिए। अच्छा। तब इन्होंने सभी संतों को कहा, अरे यार तुम लोग यहाँ आओ और भजन कीर्तन करो। भजन कीर्तन करने लगे और जो चक्की में इनको दिया गया था गेहूं की, पीसो तुम लोग। अच्छा अच्छा। वो चक्की ये भजन कीर्तन करने लगा, इतना लीन हो गए कि ऑटोमेटिक चक्की चलने लगी और गेहूं अपने से उठकर उसमें पड़ने लगी और आटा गूंथने लगी।
इसका नतीजा उनके जो मुस्लिम साम्राज्य के जो चौकीदार थे या पहरेदार थे वो जाके अपने मालिक से कहते हैं तो हुजूर गजब हो गया, अच्छा। ये तो चमत्कार है। हम्म। सभी संत लोग बैठ के अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और चक्कियाँ चल। चक्की ऑटोमेटिक चल रही है वाह। और ऑटोमेटिक आटा पिसाई हो रहा था। तो नहीं, हम्म। अरे तुम झूठ बोलते हो। हम्म। उनको लेकर आए और दिखवाए कि देखिए हाँ। हुजूर ये सामने हो रहा है जी। और ये सामने चल रही है और ये देखा जाए। अच्छा। उन्होंने जब देखा और समझा तो अवाक हो गए और कहने का है प्रभु तुम गजब हो। और कहा कि सभी संतों को छोड़ो, हम्म। हमसे जो गलती हो गई हुजूर माफ़ किया जाए और हमको आशीर्वाद दिया जाए, जो गलती भूल हुई उसको माफ़। तब वो सब गेट खुली, बाहर लोग निकले और पूरा उस दिन से और उनका नाम माने 4 चांद लग गई, नाम में 4 चांद लग गई और बहुत ऊंची शिखर पर चले गए, सभी संतों के हेड हो गए। इसलिए उनके नाम के आगे संत शिरोमणि लगाया गया। शिव नारायण है ना, स्वामी शिव नारायण कहलाने लगे। भाभी जी अपना नाम हमको बता दीजिए जरा सा। शारदा कैलाशी। भाभी जी अभी कौन से धाम आप गई हुई थी दर्शन अभी करने? गए थे हम संत श्री 108 श्री नारायण स्वामी धाम गए थे। तो वहाँ किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके से बाबा जी के जन्मस्थली पर दर्शन किए, किस तरीके क्या बता सकती हैं आप जरा? वहाँ पे गए तो उनकी जन्मस्थली तो खैर वहाँ असली उनका तो कन्नौज में है जी लेकिन यहाँ पर रसरा में उनका मतलब बचपन हुआ। जी। तो उनको वहाँ बड़े हुए तो उनको वहाँ शांति नहीं मिली, शांति के खोज में हाँ निकले वहाँ। जी तो उनको यहाँ पर जब आए हैं तो क्या बोलते हैं ससना बहादुर को, जी उनको ये धाम अच्छा लगा। वहाँ पर उन्होंने जी। तपस्या की, जी साधना करती जी और वहाँ एक कुंड है नहाने का। जी। जो बीमार या कुछ भी तकलीफ जो होती नहाते तो उससे वो उनको मतलब ठीक हो जाते हैं। जी ये वहाँ पर हमने दर्शन किया। वहाँ हालांकि उनकी कोई समाधि नहीं है, वो तो अंतर ध्यान से हुए थे, जी लेकिन उनकी ग्रंथ की पूजा होती है वहाँ पर। सुबह शाम आरती होती है, पूजा होती है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत मंदिर है वहाँ पर। अच्छा लगा हमको बहुत। वहाँ पर मतलब शांति बहुत है वहाँ पर। तो क्या आप पहली बार गई हैं कि आप बाबा कैलाशी भी कई बार सुना है, इससे पहले भी जा चुके हैं? हाँ, ये बचपन में गए हुए थे। बताते हैं कि हम 10 साल के थे तब हम अपने माँ बाप के साथ में गए थे। उसके बाद अब गए ये तो हम 55 साल के साथ में बाद? गए, तो हमारा पहला ही गया। पहला ये था। तो पहली बार हम गए तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो और मेरी दोबारा तमन्ना फिर है जाने की। उसके बाद जहाँ से वो अंतर ध्यान हुआ तो वहाँ का क्या नाम है? उस जगह का नाम है ससना बहादुरपुर। ससना बहादुरपुर। जी। और जो इनकी जन्मस्थली कहाँ की है? वो रसना चंद्रवार। चंद्रवार। और जो जहाँ से समाधि स्थल है वहाँ किस तरीके का वहाँ का अनुभव है, क्या है? बड़ा चौतरा बना है पेड़ के नीचे, वो बैठ के साधना करते थे। साधना करते थे जी था। वहाँ के लोग बिल्कुल उनको समझ लीजिए कि इस तरह से मानते हैं कि शायद हम लोग तो शायद देवी देवता इतना नहीं मानते जितना वहाँ के लोग उतना मानते हैं। वहाँ के जो संत शिरोमणि जी हैं उनका क्या नाम होगा, किस तरीके के लोग हैं जरा बता उनको सकते नाम हैं? बताए ना आपको, शिव नारायण स्वामी। श्री राम स्वामी। ये हमारे मतलब सास ससुर दादा पे जो भी थे सब पारिवारिक हमारे वो पूज्य हैं, वो गुरु थे। तो अब वहाँ के स्वामी और सेवक कौन कौन है कुछ बता सकती हैं? उनका नाम तो नहीं जानते भाई। काफ़ी लोग वहाँ के लोग सब ठाकुर लोग हैं, वो भी ठाकुर ही थे। अभी वहाँ पे एक सेवक हैं जिनका सेवक भी हैं और एक स्वामी भी हैं जिनका शायद गोपाल दास जी नाम है, उनके विषय में जरा। वो वहाँ पर है जन्मस्थली पर। जन्मस्थली पे है वो। हाँ, ये अच्छा। वहाँ से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी पे है। जी हाँ। तो क्या दोबारा आप लोग फिर जाना चाहेंगे अभी? बिल्कुल, मेरी तमन्ना दोबारा फिर जाने की है। कितने दिन आप लोग वहाँ रुके? हम लोग वहाँ 2 दिन रुके। 2 दिन रुके हैं। जी। तो वहाँ का क्या शुद्ध वातावरण है, खाना पीना किस तरह कैसा क्या है सब वहाँ का? सादा सिंपल खाना है वहाँ। और कैसे भीड़ आती है, क्या है वहाँ की आरती वगैरह? मतलब जैसे हमारे यहाँ गाजी लगती है, हाँ। वहाँ गाजी में काफ़ी लोग आए हुए थे। आरती की 2 टाइम होती, कैसे दोनों होती? टाइम आरती होती है। विद्यालय में मतलब नौबान भी रहता है, उसमें धूप जी, जी, होती है, जी। कपूर जला के आरती होती है। जी सारे लोग आरती होते, पूरे मंदिर की चारों तरफ की आरती होती है। जी।
उसके बाद पहले अंदर होती है, फिर बाहर होती है। सारे लोग आरती लेते हैं, फिर प्रसाद रखता है। लगभग वहाँ जन्म स्थल में कितने लोग होंगे वहाँ अंदाजा, कितनी भीड़ आती होगी? जन्म में इतना ख्याल लोग नहीं है कि काफ़ी गांव सा है, यहाँ हाँ। ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। अच्छा, तो ये जहाँ अंतर ध्यान हुए थे। हाँ, तो वहाँ ज़्यादा लोग, वहाँ तो काफ़ी लोग आ जाते हैं आरती में। हाँ, और सब उसके बाद आरती होती है जो सुबह शाम। आपको किस तरह का अनुभव लगा वहाँ? हमको तो खैर वही अच्छा लगा कि मतलब ये इतनी शांति की जगह है कि यहाँ जाए जो भी आए मन को शांति बहुत मिलती है। ये चीज़ हमको। अच्छा, बाबा कैलाशी जी आपके साथ गए हुए थे, तो उनको कैसा अनुभव लगा? कुछ इसके विषय में जरा सा। तो बचपन से ही उसमें लीन ध्यान है जी। तो उनको तो हमसे ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। इतना मतलब अच्छा लगा कि हम लोग दोनों आदमी रोने लगे वहाँ पर जब भजन हुए हैं। हाँ तो उस भजन को सुन के अपने पूर्वजों जब हमने याद किया है जी तो उस वक्त इतनी जोर से रोना हमको आया है, इनको आया है। जी। कहीं सारे लोग शक्ल देखने लगे हमारे कि कितना लोग भावुक है। ये हमको अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।